हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधा है। मैं 23 साल की जवान और खूबसूरत औरत हूँ। मेरी कमर पतली है और मेरा रंग एकदम गोरा है और मैं चंचल स्वभाव की हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरा पति देखने में एकदम हैंडसम लगता था। मैं अपने पति के साथ पटना में रहती हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे टीचर हमारे घर किराए पर रहा करते थे। वह किसी हीरो से कम नहीं लगते थे। मैं कभी कभी उनके रूम में जाकर पढ़ाई करती थी। मेरे टीचर मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। मैं अपने टीचर का सम्मान किया करती थी। जब मेरी शादी हुई तब मैंने अपने टीचर से दूरियां बना ली। मेरा मन अब टीचर के बिना नहीं लगता था। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी, किसी काम से मेरे पीछे से आवाज लगाई और जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे टीचर थे जो हमारे मकान में किराए पर रहा करते थे। मैं उन्हें देखकर एकदम से चौंक गई और पूछने लगी, सर आप यहाँ कैसे? मैं उन्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने कहा, सर आप कहाँ थे? मैं आपको बहुत मिस करती थी। फिर टीचर कहने लगे, राधा तुम यहाँ पर कैसे? फिर मैंने उनको बताया, मैं यहाँ अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे पति पटना में जॉब करते हैं। फिर हमने थोड़ी देर बात की। फिर मैंने पूछा, आप कहाँ रुके हो? फिर उन्होंने बताया, मैं एक रिश्तेदार के घर रुका हूँ। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना एड्रेस बताया। उनके रिश्तेदार का घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। फिर मैं उनसे कहा, अब तो हमारा मिलन होता ही रहेगा। उन्होंने बताया, मैं यहाँ 15 से 20 दिन यही रहूंगा किसी काम से। फिर अपने टीचर से घर चलने के लिए कहा और मैं उनको अपने घर ले आई। मेरे पति एक हफ्ते के लिए किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैंने उनको बड़े प्यार से बैठने के लिए कहा और फिर उनके लिए नाश्ता लेकर आई। तब मैं उनको नाश्ता दे रही थी तब मेरा पल्लू सरक गया। सर ने मेरा पल्लू उठाया और मैं थोड़ा मुस्कुराने लगी, मगर उस टाइम मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा था। मुझे पराये मर्द का स्पर्श मिल रहा था। फिर आपस में हमने बहुत सारी बातें की। फिर मेरे टीचर कहने लगे, तुम शादी के बाद से तो और अच्छी लगती हो। मैं मुस्कुरा कर कहने लगी, आज फिर मुझे फिर से पुराने दिन याद आने लगे हैं। फिर हम दोनों मिलकर नाश्ता किया और कुछ देर बाद मेरे टीचर घर से चले गए। अब मुझे पुरानी बातें याद आने लगी थी और मेरा टीचर की तरफ लगाव बढ़ता जा रहा था। सच कहूँ तो अब मुझे उनसे धीरे धीरे प्यार हो रहा था। फिर दूसरे दिन किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ते हुए गई। मेरी आंखों के सामने मेरे टीचर खड़े हुए थे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वह अंदर आ गए। मैंने उनको बैठने के लिए कहा और मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरे टीचर सोफे में बैठे हुए थे। फिर मैं उनके लिए चाय लेकर आई और मैं भी उनके बगल में बैठ गई। अब मेरे टीचर मुझे देख रहे थे और मैं उनसे बात कर रही थी। हम दोनों की दिल की बातें धीरे धीरे होने लगी। अब मुझे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मुझसे प्यार हो रहा है। मेरे टीचर की उम्र लगभग मेरी उम्र के आसपास थी और वो बहुत ही स्मार्ट थे। जब से मैंने उन्हें देखा मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात मैं उनके बारे में ही सोचती रही। अब मैं टीचर के प्यार में पूरी तरह फंस चुकी थी। फिर टीचर कहने लगे, तुम शादी से पहले बहुत पतली थी, मगर शादी के बाद पूरा बदन भर गया है और सुंदर भी पहले से ज्यादा लगती हो। मैंने जानबूझकर बार बार अपना पल्लू नीचे गिरा दिया करती और मेरे टीचर की नज़र बार बार मेरे ऊपर चली जाती थी और मैं समझ चुकी थी कि मेरे टीचर मुझसे क्या चाहते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचने लगे। यह देखकर मैं अपने आप को रोक न सकी और मैं भी उनके गले जाकर लिपट गई। और आज मुझे बहुत दिनों बाद किसी पराये मर्द का स्पर्श हो रहा था। वो मज़ा अपने मर्द से नहीं मिला जो पराये मर्द से मिल रहा था।
करीब 1 घंटे तक हम दोनों एक दूसरे की सेवा करते रहे। फिर मैंने पूछा, आप इस शहर में और कितने दिन रहोगे? वह कहने लगे, कुछ दिन और रहूंगा, फिर उसके बाद चला जाऊंगा। फिर मैंने उनसे अगले दिन के लिए बोल दिया, क्योंकि मुझे सच में आज बहुत दिनों बाद वो सुख मिला था जो मुझे अपने पति से कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? यदि पसंद आई हो तो हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह रोजाना नई नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।